हुकूमत ने आम इंतखाबात में फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वजारत दाखिला ने इलेक्शन में फौज की तैनाती के लिए समरी विफाकी काबीना को इरसाल की थी। काबीना इजलास में मुल्क की मौजूदा मुआशी और इंतखाबी सूरत हाल पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के अमूर निपटाएंगे, नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मियां साहब चौथी बार इख्तिदार में आए तो बदतरीन इंतकाम लेंगे। उन्हें जानता हूं, किसी को अंदाजा नहीं। नवाज शरीफ के इंतकाम से मुल्क कौम को नुकसान पहुंचेगा। बताएं, चौथी बार वजीर आजम बनने वाले ने मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाए। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नून लीगी कैंप पर तीरों की बौछार। पाकिस्तान इस वक्त तारीखी मौशी बहरान से गुजर रहा है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा माजी में नहीं हुआ। मुझे वजीर आजम बनाए, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फिर मुतालिबा। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुकाबला तीर और शेर में है, अवाम के साथ मिलकर शेर का शिकार करेंगे। हम 2024 में दाखिल हो चुके, क्या अब नए चेहरे सामने नहीं आने चाहिए? हमें एक नई सोच और नई सियासत लेकर आना होगी। पुराने सियासतदान अवामी खिदमत की बजाय जाती मफाद की सियासत कर रहे हैं। हम तकसीम और नफरत की सियासत दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासत में सियासी दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। जब तारीखी सैलाब आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवाम के साथ खड़े थे। उसकी मदद से आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं और ना सिर्फ घर बन रहे हैं, लोगों को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहे हैं। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात, दूसरी जमातें नारों की सियासत कर रही हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए रोजी रोटी का सोचती है। बिलावल भुट्टो को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। आसिफा भुट्टो कहती हैं, सिंध में गरीबों और सैलाब मुतासिरीन के लिए घर बन रहे हैं। पूरे मुल्क से लोग सूबे में इलाज करा रहे हैं। तीर पर मुहर लगाएं ताकि बिलावल आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। मुल्क की ताकत अवाम, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। इससे पहले वसेब का क्या हाल था आप जानते हैं। भावलपुर से हासिलपुर तक डबल कैरेज वे आज भी नवाज शरीफ का पता देती है। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर कहा कि चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कोटद्दू में अस्पताल नहीं बनाया। जब मैं सूबे का खादिम था तो तैयब और दवान अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाया। नून लीग इख्तिदार में आई तो अहमदपुर शर्किया को जिले का दर्जा देंगे। पुरानी यादें, नए अज़ाइम। नवाज शरीफ की बरसों बाद आबाई हल्के की गलियों में आमद। मरियम नवाज भी साथ। हल्का NA 130 लाहौर में नून लीगी कायद की झलक देखने लोग छतों पर चढ़ गए। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत रैली का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। मतवालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। रैली में नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फिजा शेर के नारों से गूंजती रही। नवाज शरीफ हाथ हिला हिलाकर जवाब देते रहे। बिलालगंज चौक पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। बड़े लीडर का अवामी अंदाज। लाहौर में रैली के दौरान नवाज शरीफ ने नमक पारों से भी लुत्फ उठाया। मरीम नवाज की वालिद से बेएहतियाती ना बरतने की दरखास्त। कहा, बाऊजी नमक पारे आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं। बिलावल को आज नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बताएं, शहबाज हुकूमत में वजीर खारजा क्यों बने? खुद को भुट्टो का वारिस कहने वाले ने PDM बनाकर जिया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी की तनकीद,
कहते हैं आईपीपी ने चंद सीटों की खातिर अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। मुल्तान में जहांगीर तरीन नून लीग से मदद, लोधरा में मुखालफत कर रहे हैं। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में वाइस चेयरमैन पीटीआई ने हक और सच का साथ देने पर जावेद हाशमी का शुक्रिया भी अदा किया। जजेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 550 अकाउंट्स की निशानदही, 290 ट्विटर अकाउंट्स में नामवर सहाफी, सियासतदान, वकला और आम सार्फिन शामिल। फेसबुक के 140, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के 117 अकाउंट सामने आ गए। 11 मशहूर टिकटॉकर्स और 2 पाकिस्तानी टॉप मॉडल्स को भी निशाने पर रखा गया। अदलिया और पाक फौज मुखालिफ मवाद डालने पर 20 यूट्यूबर्स का भी पता लगा लिया गया। FIA अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट कराने में मसरूफ। साइफर में साजिश या खतरे का कोई जिक्र नहीं था। यह खत पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात के लिए एक धचका था। डोनाल्ड लू से मुलाकात की कम्युनिकेशन का साइफर सेक्रेटरी खारजा को भिजवाया। दोनों साइड्स को इल्म था मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे हैं। साइफर केस में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में बयान कलमबंद करा दिया। बताया 25 मार्च को कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में उन्हें बुलाया गया। इजलास में मुतफिका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डीमार्च का फैसला किया गया। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली केस में कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई का इंदिया जाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को नताइज का सामना करना होगा। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समात के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस, 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात 1 माह बाद होगी। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस के खिलाफ अपील का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से 3 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। क्या शौकत सिद्दीकी के उठाए नकात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब न हो। जरूरत समझी तो केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। जज के तकरीर करने पर पाबंदी नहीं। ऐसा होता तो बार में तकरीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। आफिया शहरबानो केस का फैसला बरकरार रहा तो शौकत सिद्दीकी केस खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हामिद खान ने बताया साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इल्जामात की तरदीद की तो उन्हें छोड़ दिया गया। जस्टिस जमाल मुंदुखेल ने कहा बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, अब देखना है कि ये मिसकंडक्ट था या नहीं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान का तकरीर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी के बगैर शौकत अजीज की बरतरफी कानून के मुनाफी करार दे दी। बानी पीटीआई की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने 14 नवंबर 2023 की लॉ डिवीजन की समरी और काबीना का फैसला अदालत में पेश कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नैब ने 13 नवंबर को खत लिखा कि जेल में समाअत की जाए। नैब का वजारत कानून और इंसाफ को लिखा गया खत भी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि नोटिफिकेशन तो जेल में ट्रायल के लिए जारी हुआ, रेफरेंस दायर होने से पहले ही जेल ट्रायल की इजाजत दे दी गई। क्या जेल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट रूल्स के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? पाकिस्तान में बानी पीटीआई मकबूलियत में सिर फहरिस्त, नवाज शरीफ का दूसरा नंबर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया सर्वे में बानी पीटीआई की 57% मकबूलियत के साथ पहली पोजीशन। मुआशरी कारकर्दगी में सबसे बेहतरीन सियासी रहनुमा नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% वोट ले सके। गुज़िश्ता 6 माह में नून लीगी कायद की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ।
जहांगीर तरीन का मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। शरीफ बरादरान से मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का अज़्म। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि वोट की असल ताकत आवाम के पास है। वोट की ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा ही मुल्क बनेगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की NA 117 लाहौर में भरपूर इंतखाबी मुहिम। शहरियों का जोशो खरोश, जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल, बकरों के सदके, आतिशबाजी और गुलपाशी। अलीम खान ने कहा कि मुल्क को हकीकी मानों में बहरानों का सामना है, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मौका मिला तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं, अमन तबाह करने का सवाल हमसे नहीं पीपल्स पार्टी से किया जाए। MQM ने कराची के अमन के लिए कुर्बानियां दी। 15 साल हुकूमत के बाद बिलावल भुट्टो एक UC की मिसाल नहीं देते। दुनिया चांद पर पहुंच गई मगर मेयर कराची में गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। टिकट्स की तकसीम पर PTI में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात सामने आ गए। हलीम आदिल शेख का बानी PTI को खत, पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। लिखा कि फिरदौस, शमीम नकवी और खुरम शेर जमान अपनी पसंद के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। पार्टी और टिकट्स के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसका फायदा पीपल्स पार्टी और MQM को हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा इख्तलाफात का शिकार। सीनियर रहनुमा आतिफ खान को भी अपनों से गिले शिकवे। ट्वीट में कहा कि बानी पार्टी की हिदायत के बावजूद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त नहीं दिखाई गई। कहा गया कि लिस्ट राज है, शेयर नहीं हो सकती, जबकि पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि बानी PTI ने खुद लिस्ट आतिफ खान से दूर रखने की हिदायत की थी। आने वाले इंतखाब में अपनी राय को बिल्कुल वाज़े तौर पर इन सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ इस्तेमाल करें और अपने आप को मारने के बजाय वोट डालें और वोट पे डट जाएं और इन सारी माफियाज को शिकस्त दे दें। ये लूली लगड़ी जमहूरियत, ये अंधी बेरी जमहूरियत, ये जैसी भी है यही रास्ता है। इसके नतीजे में हम इन सब लोगों को कॉर्नर कर सकते हैं, चूंकि कोई दूसरा रास्ता कामयाबी का रास्ता नहीं है। लिविंग प्लेइंग फील्ड के लेवल का इल्म है। 35 साल से वोटों का सौदा करने वाले जबरदस्ती मैंडेट छीनेंगे। हम वोट की ताकत से सियासी मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। जमात इस्लामी की जीत में रुकावटें ना डाली जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का दबंग ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा, अब किस मुंह से वोट मांगते हैं। सर्वे बता रहे हैं कि कराची से जमात इस्लामी जीत रही है। शिगर का मारूफ तफरीही मकाम ब्लाइंड लेक मुकम्मल जम गया। सयाहों की नज़ारा देखने के लिए दूर दराज से आमद। जमी झील को देखने के लिए आने वाले बर्फबारी न होने से मायूस। शहरी कहते हैं इंतजामिया को इस मकाम पर कोई इवेंट मुनक्किद कराना चाहिए ताकि सयाह लुत्फानंदोज हो सके। गिलगित बल्तिस्तान में सरमाई सयाहत के फरोग के लिए 7 डे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। रंगारंग मेले का आगाज खूबसूरत तरीन वादी गिजर की मुंजमद खलती झील से हुआ। दिलचस्प मुकाबलों से अहले इलाका भी खूब महसूस हो रहे हैं। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरूनी सिंध धुंध का इम्कान। लेह में पारा -12, स्कर्दू में -9 तक गिरने की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहेगा। खराब मौसम और धुंध से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। 24 घंटे में 31 फ्लाइट्स मनसूख और 14 ताखीर का शिकार हुई। 6 गैर मुल्की परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। मोहसिन नकवी की मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर PCB की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आजम ने PCB आइन 2014 के तहत निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर ट्रैफिक खोलने के लिए 15 फरवरी तक डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का CBD पंजाब बुलेवार्ड, वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर, मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स का तफसीली दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत।
कहते हैं वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन अहमियत का हामिल मंसूबा है, ट्रैफिक और सीवरेज के मसाइल हल होंगे।